नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज हम अपने सोर्स बिहाइंड द फोर्स हिंदुस्तान के दिल के धड़कन हमारे जस्सी भाई को नमन करते हुए, आज 11 मार्च के इस दोपहर के सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर, सभी भाई बहन जो मुझे यूट्यूब पर भी सुनते हैं, उनको दिल से और दिल की गहराइयों से मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। यहाँ हमारे मंच पर सुशोभित आदित्य भाई, यहाँ पर शायर योगी जी, नमन कुमार जी, हमारे अमेरिका से सबसे प्रिय भाई मिर्जा बैंक भाई, उत्तम सिंह जी, डॉक्टर एस गांधी जी, अमेरिका से हमारे बड़े भाई हेमंत पटेल जी, शंभू कुमार शाह जी बांग्लादेश से, सुल्तान सहनी जी, हमारी सुमन सिस्टर, हमारे नेपाल से निरुजा बहन यहाँ पर रहती हैं, और जम्मू कश्मीर से हमारे बड़े भाई शादीलाल सर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, दिकेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, रत्ना जी हैं नागपुर से, हमारे साथ अब्दुल जवार जिलानी भाई हैं, मनोरमा सिस्टर हैं। आप सभी जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी का मैं दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि आज मंडे है और हमारा न्यू वेबसाइट आ चुका है। तो न्यू वेबसाइट आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके आप सबको दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपने न्यू वेबसाइट का आप दर्शन कर पाए। तो आप सबको दिखाई दे रहा है हमारा न्यू वेबसाइट? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, शेयरिंग हो रही है। बहुत ही अमेजिंग हमारा न्यू वेबसाइट है, और आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, आप क्रोम ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो वहां पर आप फिर जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये न्यू वेबसाइट आपको दिखाई देगा, जो बहुत ही अमेजिंग है। और हर बार का वेबसाइट हमारा एक नया मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को। तो आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम लोगों के बीच में बहुत सारे जो कंफ्यूजन होते हैं, आज उस कंफ्यूजन पर हम पहले बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों को प्रश्न होता है कि सर हम वो कनेक्ट में कैसे जाएं, वो नेट में कैसे जाएं, यानी जो भी हमारा व्हाइट लिस्ट हो गया है उसमें हम कैसे जाएं। ये सारी चीजें का समाधान मैं एक ही यहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूँ, शेयर करके। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम ओ फाउंडर के बैक ऑफिस में हैं। ओ फाउंडर के बैक ऑफिस में हम अपडेट सेक्शन में जाएंगे। हालांकि वेबिनार सेक्शन में आपको जितने भी दुनिया भर में ऑन पैसिव के वेबिनार होते हैं वो वहां पर लिंक दिया रहता है मीटिंग का। हमारे भी इस ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के लिंक के बैक ऑफिस में आते हैं, आप वहां पर भी उससे जा सकते हैं। और वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है। आप वहां से आप अपने एक क्लिक से, वन क्लिक से आप हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अगर वो फाउंडर के अपडेट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ मार्टी सर ने एक इस तरह का वीडियो डाउनलोड किया है, हाउ टू पेज फॉर फाउंडर। यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा। और यहाँ जब आप क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे मार्टी सर के डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और आपको वो दिखाई देगा। वहां पर फर्स्ट पेज में आपको दिखेगा फाउंडर ओनली ऑन पैसिव हेल्प पेज। ये ऑन पैसिव का हेल्प पेज है।
शायद आपको ये नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम माटी सर के उस पेज पर जाएंगे, क्लिक हेयर में करेंगे, तो आपको इस तरह का पेज वहां पर ओपन होगा। फाउंडर ओनली ऑन पैसिव हेल्प पेज, क्लिक इमेज बिलो, हाउ टू डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन। सबको दिख रहा है? यस सर। यस यस क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये हाउ टू डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन, आपको सिर्फ इमेज पर क्लिक करना है। ये इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर चलने लगेगा। इसके बाद नीचे आप जाएंगे, क्लिक इमेज बिलो, मतलब इमेज पर करेंगे तो आपको वीडियो चलने लगता है। द करेक्ट वे फॉर ए फाउंडर टू पे फॉर ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट में हम कैसे पे करें? ओ कनेक्ट परचेज करने के लिए आप इस फोटो पर अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको वीडियो वहां ओपन हो जाएगा जो आपको बताएगा कि हम वो कनेक्ट कैसे परचेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है क्लियर हिस्ट्री ऑन फायरफॉक्स एंड क्रोम ब्राउजर। बहुत सारे लोगों को बफरिंग करते रहता है, तो वो कैसे हम वहां पे अपने वो कनेक्ट पे जा सकते हैं या अपने ओईएस में जा सकते हैं। तो हम क्लियर हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, चाहे आपका फायरफॉक्स हो या क्रोम ब्राउजर हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं। आपको इंग्लिश में बोलेगा, लेकिन वो जो ऑप्शन आता है उससे समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। हाउ टू चेंज पासवर्ड इन ओईएस, हम ओईएस में अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पर दिया गया है। आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। हम प्रोफाइल में जाते हैं, ओईएस के प्रोफाइल में, और वहां पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करके आप पहले अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे, फिर नया पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो आपका ओईएस का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का था कि सर हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए भी यहाँ पर वीडियो दिए गए हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू क्रिएट ये कस्टमर और ओ ट्रिम। कस्टम ओ ट्रिम को हम कैसे ट्रिम कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े जो यूआरएल लिंक होते हैं तो वो उसको ट्रिम करने का पूरा यहाँ पर वीडियो दिखाया गया है। आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। हाउ टू सब्सक्राइब एंड सेट अप ओ कनेक्ट। तो सब्सक्राइब में हम इसके बाद बहुत सारे लोगों का प्रश्न कि हाउ टू प्ले वीडियो इन ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट में हम किसी वीडियो को कैसे प्ले कर सकते हैं, उस पूरी तरह से यहाँ पर वीडियो दिया गया है। कई बार होता है कि हम कोई भी, तो ये आपको बताएगा कि हम कैसे ओ कनेक्ट में वीडियो प्ले कर सकते हैं और इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। नेक्स्ट है हाउ टू यूज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमारा जो एक फंक्शन है हमारे वो कनेक्ट में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है हाउ टू यूज द व्हाइट बोर्ड इन ओ कनेक्ट। व्हाइट बोर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ओ कनेक्ट में, उसके फीचर क्या हैं, ये चीज यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो आई होप कि आप सारे लोगों ने इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आपके सहायता के लिए ये बहुत बढ़िया टूल्स है जो समय समय पर माटी सर यहाँ पर डालते रहते हैं और इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, जिससे आप देख करके भली भांति इस चीज को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें
स्क्रीन शेयर बंद हो गया आदित्य भाई? जी बंद हो गया। जी सर बंद हो गया। यस यस, सबसे बड़ा सबका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्पल कब आएंगे, ये सबका सवाल है। जो वेबिनार में 24 घंटे रहते हैं वो लोग भी मेरे से पर्सनल में पूछते हैं, सर हम वेबिनार तो अटेंड करते हैं, हम बहुत पुराने हैं, 2018 से लगे हैं, 2020 से लगे हैं, लेकिन एप्पल्स कब आएंगे, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट पर आज हम बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि बैक ऑफिस में मार्टी सर ने ये पोस्ट किया है, जो बहुत ही हम सभी लोगों के लिए सहायता ये हम लोगों को मिल सकता है। हमारे OES के फीचर क्या है और हमारे O कनेक्ट के फीचर क्या है, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी होस्ट के लिए, जो लोग भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं या मीटिंग हम लोग अटेंड करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा USA टाइम चेंज हुआ है। तो USA टाइम पहले था, हम 10.5 घंटे USA से आगे थे इंडिया में, जो जिसको हम EST टाइम कहते हैं, जो अमेरिका टाइम होता है। पहले 10.5 घंटे आगे था, अब 9.5 घंटा है, यानी 1 घंटा कम हुआ है। तो 9.5 घंटे कम हुए। जैसे कि अगर हम बात करें 360 का वेबिनार 2 PM EST पर होता है, तो वहां पर हम लोग उसमें 10.5 घंटा जोड़ते हैं। 2 PM में 10.5 घंटा जोड़ते थे तो कितना होता था, 10 2 12, 12:30 बजे यहाँ इंडियन टाइम पे वो मीटिंग होता था। लेकिन 1 घंटे अभी टाइम चेंज होने के कारण, कम होने के कारण अब 9.5 घंटा हम आगे हैं। यानी 2 PM EST टाइम पर अगर हमारा 360 का वेबिनार होगा तो इंडिया में कितने बजे होगा, 2 में 9.5 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 9 2 11, 11:30, यानी 11:30 PM पर हमारा वो वेबिनार होगा इंडियन टाइम पर। तो कोई भी EST टाइम आपको कहीं दिखता है तो उसको इंडियन टाइम निकालने का सही फार्मूला यही है। पहले 10.5 घंटा हम लोग जोड़ते थे, अभी 1 घंटा कम हो गया है, 9.5 घंटा जोड़ दीजिए, वो एक्यूरेट आपको टाइम इंडियन टाइम मिल जाए। इसके बाद हम ऑफिशियल फेसबुक पेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज का कवर पेज, प्रोफाइल फोटो चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, चाहे वो हमारा फेसबुक का हो या हमारे यूट्यूब पेज का हो या इंस्टाग्राम के हो या ट्विटर के हो, सारे जगह हमारे पेज को चेंज किया गया है, कवर पेज को चेंज किया गया है, प्रोफाइल फोटो को अपडेट किया गया है। ड्यू टू रमजान महीना जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे वो थीम दिया गया है, जिससे हम जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं या पूरी दुनिया के लोग जो रमजान के पवित्र महीना जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए कंपनी ने वो किया है। इसके बाद हम अगर बात करें अटेंडी टू स्पीकर, कैसे हम अटेंडी में जो लोग हैं उनको हम स्पीकर में ला सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कई बार आपको बताया है कि आप जहां पे आपको ये अभी जैसे यहाँ पर मुझे 302 लोग सुन रहे हैं, तो 302 लोग जब मुझे सुन रहे हैं तो हम ये जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे और ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ होस्ट को होता है और को होस्ट को दिखाई देगा, बाकी लोगों को ये नहीं दिखता है। यहाँ पर आप नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर अटेंडी वाले लोग दिखते हैं। अटेंडी में जाएंगे, वहां 2 कॉलम है, स्पीकर और अटेंडी। अटेंडी में जाएंगे तो वहां पर जो लोग भी आपको अटेंडी में दिख रहे हैं, आपको वहां पर उनके नाम के आगे में मेक ए स्पीकर लिखा हुआ रहता है, तो आप मेक ए स्पीकर पर दबाएंगे तो जो लोग अटेंडी में हैं उनको हम स्पीकर लिंक में ला सकते हैं। ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता दूं कि अभी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन हमारे क्रिप्टो करेंसी से चल रहा है और अभी भी $50 का लोगों लाभ उठा सकते हैं। आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो आप $93 में अभी भी आप क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को मालूम है, जिनको क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट करने का तरीका मालूम है, वही करें, या
आप एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं या मेरी भी आप सहायता ले सकते हैं। जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी से नहीं करने आता है, आप पर्सनल में मेरे से व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको मदद करवाऊंगा ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन बाई करने में। सोशल मीडिया का यूज हम भाई बहन बहुत ज्यादा करते हैं, चूंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सोशल मीडिया पर डालते हैं। बर्थडे पार्टी हो या आपके मैरिज एनिवर्सरी हो या आपके घर में कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। यानी हर कोई अपने आप को वायरल होना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। या हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको भी हम वायरल करना चाहते हैं। हम ऑन पैसिव को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सभी लोग, तो हम क्या करते हैं कि उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो लेकिन वहां पर डालते समय आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आप डालिए, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि जो हमारे ऑन पैसिव के सोशल मीडिया चैनल पर जो चीजें आई हैं, यानी फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर या हमारे ट्विटर पर या यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया है, आप उसको कॉपी करके वहां पर डाल सकते हैं या उस लिंक को आप वहां पर अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सही तरीका है कि हमारे कंपनी के ओरिजिनल फेसबुक पेज, ओरिजिनल हमारे इंस्टाग्राम या ट्विटर या हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो मीडिया है, उसके लिंक को आप डायरेक्ट शेयर करें। तो क्या होगा कि हमारे कंपनी के जो सोशल मीडिया पेज है वहां पर लोग ज्यादा जाएंगे और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो भी वायरल होगा और साथ साथ आप भी वायरल होंगे। रेवेन्यू सोर्स बहुत सारे चीज के तरफ से यहाँ पर रेवेन्यू सोर्स आने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, कब आएगा ट्रैफिक, हमको 2 मिला, हमको 5 मिला, हमको तो 0 है, हम तो हीरो हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रेवेन्यू सोर्स है वो बहुत तरह के रेवेन्यू सोर्स होने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि जो हम लोगों ने डायरेक्ट हम सब जो ब्लेस किए हैं उसके माध्यम से, ब्लेसिंग के भी माध्यम से हमारे डायरेक्ट है, या कंपनी के द्वारा जो दिया जाएगा उसके द्वारा भी हम सबको कमीशन मिलेगा। इसके बाद कंपनी के जो डेटा सेंटर बन रहे हैं, क्लाउड होस्टिंग बन रहे हैं, उससे भी हमको रेवेन्यू आएगा। कंपनी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे भी आएगा, या हमारे जो डोमेन होस्टिंग बन रहे हैं उसके माध्यम से जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसके माध्यम से भी आएगा। यानी बहुत तरीके से हम सबको यहाँ पर रेवेन्यू आने वाला है, जो आने वाले टाइम में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर आप सबको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में नॉमिनी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो कब दिखेगा? सर आपकी आवाज चली गई लगती है। आवाज नहीं आ रही सर आपके। ये कंटिन्यू संजय सर। संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वी आर सॉरी फॉर दैट। आई थिंक संजय सर को कोई फोन आ गया है और वो रिफ्रेश कर रहे हैं, तो पता नहीं होगा। तो संजय सर रिफ्रेश करते हैं, आ गए हैं संजय सर। संजय सर
आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आदित्य भाई मेरी आवाज आ रही है? यस अब आई है सर, अब आई है। ओके ओके। नॉमिनेशन तक थे आप। कहां तक मैंने बोला था? नॉमिनी ओके ऑप्शन। ओके ओके। हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, आपको भली भांति वहां देखना है, कोई घाई नहीं करना है। जब वो वेरीफाई अभी आना प्रस्तावित है, एस सर ने बोला था कि हमारा न्यू ओ कनेक्ट जैसे ही आएगा उसके साथ साथ पीछे पीछे हमारा वो वेरीफाई भी आएगा, तो वहां पर नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग को इंतजार करना है। जब भी वो आएगा तो आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। जिस पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं को नॉमिनी में डालना है, इसलिए कि आपके बाद उस आईडी का अधिकार, उस प्रॉपर्टी का अधिकार उन्हीं का होगा जो नॉमिनी में आप जिनको डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा सर सेम मोबाइल नंबर, हमारी 2 आईडी है, 10 आईडी है, 1000 आईडी है आपके नाम से, तो क्या मैं सेम मोबाइल नंबर उसमें डाल सकता हूं? बिल्कुल 100% डाल सकते हैं। हेलो आदित्य भाई, आवाज नहीं आ रही है। आप आवाज नहीं आ रिफ्रेश रही कीजिए है? आप। हेलो आ रहा है सर, आ रहा है। आवाज आ रही है? हेलो आप रिफ्रेश कर लीजिए सर, आवाज आ रही है सर की। यस सर यस। अरे आदित्य भाई, आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब की। आप अपना पेज रिफ्रेश आवाज कर क्लियर लीजिए है? सर। आवाज आ रही है सर, बोलिए। आ रही है सर, आ रही है। आवाज ओके। क्लियर है? ओके दोस्तों, यहाँ पर जिनको सेम आवाज मोबाइल नहीं आ रही हो पेज नंबर रिफ्रेश कर लें। हाँ, सेम मोबाइल नंबर आप अपने आईडी में या आप दूसरे जो आपके घर के आइडिया हैं उस पर डाल सकते हैं, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही आपका मोबाइल नंबर है घर में, आपके नाम से 10 आईडी है, 100 आईडी है, सब में आप एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। या आपके घर परिवार में आपके बेटा बेटी वाइफ सबका अगर आईडी है, वहां सब में एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृपया माइक बंद कर लीजिए। माइक जिनका भी खुला हुआ है कृपया बंद कर लीजिए प्लीज। डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन सब लोग जानना चाहते हैं और मैंने इस पर कई बार आप सबको बताया भी है कि हमारे ग्रेट सी एस मुफारा ने इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया था पिछले वेबिनार में कि डेबिट कार्ड हमारा बिल्कुल रेडी है और जैसे ही वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी वो डेबिट कार्ड हम सबको देने वाले हैं। और इंडियन लोगों को, इंडियन फाउंडर को सबसे पहले मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो डेबिट कार्ड को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि जो अपना ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। फिर लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं घुमा फिरा करके कि सर क्या डेबिट कार्ड आएगा तो उस कार्ड से हम लोग कार्ड पेमेंट करेंगे क्या, कर सकेंगे क्या, हम क्या उसी से अपना वो कनेक्ट परचेज कर पाएंगे क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो हमारा डेबिट कार्ड आएगा उससे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसमें आपके वैलेट में ही बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। एस सर ने बोला था कि हम वहां पर आपको क्यूआर कोड भी दे सकते हैं, यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन हो सकता है, आपके कार्ड भी रह सकते हैं, फिजिकल और वर्चुअल कार्ड, 2 तरह के कार्ड आपको मिलेंगे। तो जो वर्चुअल कार्ड है जिसको डिजिटल कार्ड बोलते हैं वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा तुरंत, और इसके बाद वो जो हमारे फिजिकल कार्ड है वो हमारे एड्रेस पर आएंगे, लेकिन उसके लिए वेरिफिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। तो कार्ड पेमेंट को लेकर के बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हम लोग बिग बाजार में उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, क्या हम फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर कर सकते हैं, क्या हम किसी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, क्या हम उससे अपने घर बनाने के लिए सीमेंट छड़ के लिए परचेज कर सकते हैं, क्या हम उससे कहीं भी किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, दुनिया के किसी भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उससे पेमेंट कर सकते हैं, किसी को लेन देन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये बहुत हम सबके लिए खुशी की बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग का कहना रहता है, तो मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज है मैं यहाँ से देने का प्रयास कर सकता हूँ। दोस्तों मैं एक ही बात आप सबको बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी ऑन पैसिव के मीटिंग चल रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं, उन सभी का एक ही लक्ष्य है, ऑन पैसिव का इंफॉर्मेशन देना। हाँ, विचारधारा अलग हो सकता है, मैं इस पर एग्री करता हूं, पर सभी का मकसद एक ही है, ऑन पैसिव लेकर लोगों को जागरूक करना, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। नाम कुछ भी हो, जैसे ह्यूमैनिटी ग्लोबल है तो कोई और कुछ हो सकता है, लेकिन सब लोगों का एक ही मकसद है कि ऑन पैसिव को लेकर लोगों को जागरूक करना। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी जगह एक ही बात बताया जाता है, ऑन पैसिव में हम कैसे अपने आप को सरवाइव करें और हमारे एज सर की क्या भूमिका है, हमारे कंपनी की क्या भूमिका है और हमारे टेक्नीशियन जो लगे हुए हैं उनकी क्या ऑन पैसिव में भूमिका है और आपका वैल्यू क्या होने जा रहा है। कोई वैल्यू को क्या होता है कि आप जब एक पंक्ति आपको लिखने के लिए दिया जाए तो आप 2 लाइन में समाप्त कर देते हैं, कोई उस पर पूरा पेज भर देता है और कोई पूरी रात भर उस पर बोल सकता है। जैसे हमारे विवेकानंद जी को अमेरिका में 2 मिनट बोलने का समय मिला था, लेकिन आप सबको मालूम है कि वो कितना देर बोले थे एक पॉइंट पर। तो आप में कितनी परिपक्वता है, आप उस पॉइंट को कितने अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में है। इसीलिए मेरा मानना है कि हम जितने भी प्लेटफॉर्म से जितने भी मेंटोर बोल रहे हैं, जितने भी लीडर बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि समय का दान सभी कर रहे हैं और समय का दान सबसे महादान होता है। तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल विचारधारा है कि जितने भी मंच से हमारे लोग बोलते हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूं। इसलिए सम्मान करता हूं कि लोगों का विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है दोस्तों कि वो ऑन पैसिव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है पर काम एक ही है, इसलिए कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑन पैसिव के बाहर की बात करता है, कोई यहाँ सिनेमा की बात करता है और कोई यहाँ पर गाना चला रहा है, कोई फिल्म मूवी दिखा रहा है। नो, सबका एक ही मकसद है, हम ऑन पैसिव में लोगों को कैसे जागरूक करें। तो बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर एक हैशटैग चलाया जा रहा है स्टॉप एक्सटेंशन, तो जो हमारे वो कनेक्ट के एक्सटेंशन जो बढ़ते जा रहे हैं उसको एक कुछ विचारधारा के लोग हमारे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं ऑन पैसिव के, वो लोग इस तरह का कैंपेनिंग कर रहे हैं स्टॉप एक्सटेंशन का। तो कृपया ऐसा ना करें, ये गलत है, क्योंकि हम सभी के भविष्य के लिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर काम कर रहे हैं। वो अपने लिए तो वो उन्होंने सारी चीजें बना दी दोस्तों, उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम सभी 14,27,000 लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम सभी उनकी नारायणी सेना है। हम 14,27,000 लोग हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा की नारायणी सेना है और हम ही उनकी ताकत है, जो वो पूरी दुनिया से अकेला इंसान लड़ रहा है दोस्तों, अकेला लड़ रहा है। अगर हम उनके खिलाफ, जैसे आप घर में हैं, आपके माता पिता आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके भोजन की व्यवस्था, आपके कपड़े लत्ते की व्यवस्था, आपकी ऐशो आराम की व्यवस्था अगर आपके माता पिता कर रहे हैं, और आप जब माता पिता घर पे आते हैं या घर से बाहर रहते हैं, तो अगर आप उनको अपमानित करें, उनको गलत शब्द से संबोधित करें, तो उनको कैसा लगेगा, तकलीफ होगा उनको, और शायद जो आपके लिए वो कर रहे हैं वो ना कर पाए। लेकिन मेरा मानना है कि जितने भी माता पिता हैं वो अपने संतान के प्रति जागरूक होते हैं। संतान उनको भले गाली दे, लेकिन कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। संतान उनको उठा के फेंक दे, उनको वृद्धाश्रम पहुंचा दे, लेकिन मरते दम तक एक माता पिता अपने संतान के लिए, उनके हृदय में बहुत ही दयालुता और एक कहीं न कहीं उनके अंदर में ये एक भावना होती है कि जब तक मैं जिंदा हूं हमारा बेटा बेटी सफल हो जाए, वो कहीं न कहीं समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, उनका बिजनेस बढ़ जाए, ये उनका हमेशा धारणा होता है। वहीं कहीं न कहीं जो है वो सोच यहाँ ऑन पैसिव में भी है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का, एस मुफारा हमेशा उनका मानना है कि भले उनको हम लोग गाली दें,
भले हम उनके लिए हैशटैग चलाएं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दोस्तों पूरी दुनिया से अकेला लड़ रहा है 14,27,000 लोगों के जीवन को बदलने के लिए। हमारे जो जीवन में अभी कठिनाइयां हैं, रोटी कपड़ा और मकान से जो हम लोग जूझ रहे हैं, इस कठिनाइयों को वो दूर करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं दोस्तों। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। हाँ हाँ आ जाइए ना यहाँ पर। एक सेकंड आप बाहर रहिए, मैं निकल रहा हूँ, मैं एक मीटिंग में हूँ। ओके ओके ओके, लाइन पे रहिए। तो आदित्य भाई, आदित्य भाई, आदित्य भाई आप हैं? हेमंत भाई, कोई मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, यस सर जी सर। तो यहाँ आ रही पर सर, वॉइस आ रही है आपकी? नहीं सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हमारे मिर्जा बैंक भाई, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपकी आवाज को। नहीं सुन पा रहे सर, हैं, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है सर। आवाज आपकी सादीलाल आवाज भाई। को मैं सुन पा रहा हूँ। आ रही है सर, आ रही है। सादीलाल भाई, सादीलाल भाई, आदित्य मित्तल जी, कोई नहीं बोल पा रहे हैं। सुल्तान सर साहब माइक जी, की प्रॉब्लम हो रही है। संजय सर, आ रही है माइक की आपकी आवाज? प्रॉब्लम। आपकी आवाज करेक्ट करेक्ट आवाज आपकी बिल्कुल बढ़िया। ओके, आवाज ओके। सही है आदित्य सर, भाई, आप कंटिन्यू करें। राजू भाई, जी बहुत आप बढ़िया 2 सर। मिनट के लिए, हम एक पार्सल लेके आ रहा हूं, मैं बाहर में खड़ा हुआ आदमी। ठीक है ओके सर, ओके। ओके 2 मिनट। राजू भाई तब तक बोलिए आप। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। नमस्ते सभी पैनलिस्ट, इस मंच में जितने भी लोग हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। हेलो आदित्य भाई, हेलो। जी आप थोड़ा देर ये शादीलाल सर, राजू भाई बोल रहे हैं, राजू भाई बोले। नहीं राजू भाई बोलिए, आप इंतजार क्या करना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर यस साहब यस थोड़ा यस, बिजी हो गए हैं, बोलिए बोलिए। ठीक है यस, सर। तो कंटिन्यू कीजिए सर। इतने सारे बात तो सर ने बता ही दिए हैं, हमको तो बस इंतजार करना है। मैं भी थोड़ा बीमार था, जुकाम था, ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहा हूँ। दिल भी ये दिल करता है मीटिंग में बैठने के लिए। तो शायद कोई लोग नीरुजा सिस्टर प्लीज माइक बंद कीजिए। सुनता मैं मछली नहीं। Akore, ata moshi ani, ata moshi ko sanjia ka tadi wajja uri gani mamsha. जिंदा है खोरे। अब वन टाइम नीरुजा सिस्टर प्लीज म्यूट योर माइक। निरुजा सिस्टर म्यूट कीजिए माइक को। यस सर, संजय सर तो आगे। बस हम लोगों को ये रखो ये ना सुना दीजिए। मोर मो जिलिंग जसवा को नसिलाओ न रुपाओ। इष्ट तर मोशा तर मुनिया मीटिंग का बलम बलम जिलिंग। आदित्य भाई, नीरुजा सिस्टर को म्यूट कीजिए। नीरुजा सिस्टर अपना माइक बंद रखो प्लीज। ओहो, सुना ही नहीं दिया होगा शायद। ये सुन नहीं पा रही है हमको, ये सुन नहीं पा रही है जी, बंद हो गया। हाँ अभी अच्छा हो गया। यही है, कभी भी मुश्किल तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अपना सिस्टम में काम हो रहा है। इंतजार करें, मीटिंग में आए, धीरज रखें, कैसे भी हो एक आदत डालें। हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, कभी भी हमारे हाथ में कुछ नया चीज मिल सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओवर टू यू आदित्य सर। हेलो, थैंक यू सर। यस यस, आदित्य भाई संजय सर कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, Yes. लाउडली।
क्लियर। ओके, सॉरी फॉर इंस्टॉप। हमारा एक पार्सल बहुत इमरजेंसी था, वो आ रहा था, अगर मैं नहीं लेता तो वो मिस हो जाता, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और मेरे घर पर कोई है नहीं, तो मेरे अलावा कोई ले नहीं सकता है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एक्सटेंशन पर। तो एक्सटेंशन को लेकर मत घबराइए, एक प्रक्रिया है, और जैसे ही सारी चीजें हो जाएंगी तो वो आने वाला है। तो हम नेक्स्ट पेज एप्पल की बात करते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, एप्पल ही है, दूसरा कुछ नहीं है, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, और वो हमारे अपने वैलेट में ही आएगा, और उसी से हम सभी को प्रोडक्ट परचेज करना है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अभी हमारा नेक्स्ट फेज क्या है, एप्पल्स हमारे वैलेट में आने हैं, और उसी से हम लोगों को अपना पैकेज बाई करना है, चाहे जो भी प्रोडक्ट खरीदना है। अब अपने घर से, अपने पॉकेट से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जिन लोगों ने पैकेज बाई कर लिया है। और ये कब आएगा? ये राइट टाइम पर आएगा दोस्तों। हमारे ऐस पर आप भरोसा रखिए, अपने कंपनी पर भरोसा रखिए। वो रात दिन, जैसे मैंने बताया कि एक माता पिता अपने संतान के लिए हर वो काम करता है जो उनके लिए कर सकता है। कभी भी एक माता पिता अपने संतान के लिए नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ऐस मुफारा पर विश्वास कीजिए, वो हम सबके भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारे वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। और एक माता पिता जिस स्तर से सोचते हैं, एक बच्चा, उनका संतान, वो नहीं समझ सकता है जब तक कि वो माता पिता नहीं बन सकता है। यानी ऐसे जो सोचते हैं। अपना अपना माइक बंद रखिए। सारीलाल सर। तो दोस्तों, आप जब तक माता पिता नहीं बनते हैं तब तक आप वो बातें आपको समझ में नहीं आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा जो सोचते हैं और उनका जो तरीका है काम करने का, वो जब तक हम उनके मिशन विजन से अपने आप को नहीं देखेंगे तो हम लोग गुमराह होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। कब आएगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब ये तारीख का अंत होगा पता नहीं। दोस्तों, आप सबको मालूम नहीं है। हमारे एस मुफारा कहते हैं कि अपने सोच को बड़ा कीजिए। आप सोच को बड़ा कीजिए, अपने सोच को ब्राइट कीजिए। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो ऑन पैसिव में आपका स्वागत है, नहीं तो ऑन पैसिव में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में रहें, आपको उसके अनुसार आपको ढलना पड़ता है। नो डाउट हम लोगों ने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा आज तक, दुनिया में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, तो जिसको लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं और अपने आप को एलोबरेट नहीं कर पाते। उस स्थिति में हम अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। परेशानी का वजह यही है। जैसे हम लोगों ने आज तक जो काम किए, नौकरी किए, बिजनेस किए, तो इस तरह का आया ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, तो हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार ही नहीं कर पाए। और जब तक आप मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपको अचानक से शॉक लग सकता है। जैसे आप अच्छे कमरे में बैठे हुए हैं, आप ठंडा का मौसम है, आप हीटर जलाए हुए, रूम हीटर चल रहा है, और अचानक आपको बर्फ में फेंक दिया जाए अचानक, तो आपका माइंड, आपका बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो उसी तरह से यहाँ ऑन पैसिव में जो 3 साल 4 साल हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम अपने आप को इस माहौल में ढाल रहे हैं जो हम सबकी लाइफ स्टाइल होने जा रही है। ऑन पैसिव में जो हमारे और आपकी वैल्यू बढ़ने जा रही है और जो लाइफ स्टाइल होने जा रही है, उसके लिए अपने आप को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और एस मुफारा हमारे और आपके जीवन, बेहतर जीवन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। बच्चा तो रोते रहता है दूध के लिए, लेकिन माँ उसके सही समय पर उसको वो दूध उपलब्ध करा देती है। माँ क्या सोचती है कि बच्चा मर जाए? नहीं, लेकिन सही समय पर, यानी जब दूध गर्म है तो वो बच्चे को नहीं देगी। जब तक वो देख लेगी कि नहीं ये बच्चा दूध पी सकता है, तभी वो सरवाइव करती है कि आप प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ भी ऑन पैसिव में हम सबको एप्पल्स देना है 100%, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारी चीजें हमारे आपके बिहाफ में वो रेडी कर लेते हैं, तभी वो यहाँ पर आकर के
हम सबको ऐस देने वाले हैं। नेक्स्ट फेज एप्पल्स का ही होने वाला है, कुछ नहीं है। अब इसमें समय कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, लेकिन क्या अनिश्चित काल है, क्या होगा ही नहीं, क्या वर्षों लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा जो मैं मानता हूं, मैं जो देख रहा हूं, जो ऐस की बातें मैं सुन रहा हूं, उसके अनुसार मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि अब दोस्तों ज्यादा लेट नहीं है, ज्यादा विलंब नहीं है। हम लोगों को हो सकता है ये बुधवार को जो हमारा 360 वेबिनार होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें हम सबको मालूम चलेगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ यूजर हमें दिखाई दे रहे हैं, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। तो इसके बारे में नीरज सर ने भी सवाल पूछा था, जिसमें ऐस ने बताया था कि समय आने पर आपको बताया जाएगा, आप उसमें दिमाग मत लगाइए। वो ट्रैफिक है कि क्या है उसके बारे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम उसके लिए ट्रैफिक के लिए कैलकुलेशन भी कर चुके हैं कि किसको कितना कैलकुलेशन से हमको ट्रैफिक देना है, वो सारी चीजें रेडी हो चुकी है। पे प्लान, पे स्ट्रक्चर सब कुछ रेडी हुआ है। समय आने पर हम सबको बताया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बहुत सारे लोग व्हाइट लिस्ट के बारे में बोलते हैं, उनके मेल पर ओटीपी नहीं आता है। तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि आपका मेल पर अगर कंपनी से कोई भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो गलती से आपने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। इसलिए जब आपको कंपनी से मैसेज आता है तो मैसेज के नीचे लिखा रहता है अनसब्सक्राइब, तो गलती से वो लोगों से दब जाता है और जिसके कारण आपका जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है व्हाइट लिस्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने ofounders.net में जाना है और वहां से आपको सपोर्ट को टिकट रेज करना है और उनको बताना है कि मेरा जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो व्हाइट लिस्ट हो गया है, उस पर कंपनी का कोई मैसेज, कोई ओटीपी नहीं आ रहा है, तो कृपया मेरे इस व्हाइट लिस्ट को ठीक किया जाए। ठीक है, तो आप support@ofounders.net पर भी मेल कर सकते हैं, या आपका सही तरीका है चैटबॉट से या अपने सपोर्ट सिस्टम में जाकर के आप उसको अगर करेंगे तो वो टिकट रेज करने से वो सारी चीजें रिसॉल्व हो जाती है। मैंने कई को करवाया है, वो चीजें हो रही है। आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी मिलती है, मैंने जो बताया था ना कि यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म से जानकारियां दी जा रही हैं उनका विचारधारा अलग हो सकता है, सभी का बताने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को ज्यादा जानकारी है, किसी को कम जानकारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐस मुफारा से ज्यादा किसी को जानकारी है। कई लोग मुझे कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐस मुफारा से भी बड़ा बनने का कोशिश करता है डॉक्टर संजय। दोस्तों मेरा ऐसा मानना नहीं है, यहाँ कोई भी ऐस मुफारा से बड़ा हो ही नहीं सकता है, असंभव। लेकिन जो यहाँ पर डूबता है, यानी भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो आप जो लोग पुराने लोग हैं जो 2018 से प्रतिदिन ऐस को सुनते हैं, कब कब उन्होंने क्या क्या बोला, तो वो चीज हम लोग नोट डाउन करके रखते हैं और उससे हम बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है, आप सभी को मेरा एक सही सलाह, उचित सलाह होगा कि विचारधारा सभी प्लेटफॉर्म का अलग अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं है। किस बात का मन भेद है दोस्तों, यहाँ सभी लोग भाई बहन हैं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। ना हमारा कोई जमीन का झगड़ा है, ना कोई हिस्सेदारी का झगड़ा है। उनको भी पैसा मिलेगा, हमको भी पैसा मिलेगा। झगड़ा किस बात का है, विचारधारा का झगड़ा है। तो उसमें हम इसको झगड़ा नहीं मान सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इसको एक कम्युनिकेशन गैप मानते हैं और सभी का एक ही तरीका है यहाँ पर ऑन पैसिव को लेकर लोगों को जागरूक करना। तो वो हम सभी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपको आज एक उचित सलाह होगा, मैं भी बोल रहा हूं या किसी प्लेटफॉर्म से कोई लीडर बोल रहा है, आप उसको सही तब तक ना माने जब तक कि वो बैक ऑफिस में इंफॉर्मेशन ना आ जाए। स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं या दुनिया के कोई भी लीडर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो तब तक आप सही ना माने जब तक आपके इकोसिस्टम या वो फाउंडर के बैक ऑफिस में वो जानकारी नहीं आ जाती है, तब तक वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। उसको लेकर के आप परेशान ना हो। कोई यूट्यूबर क्या बोल दिया, कोई लीडर क्या बोल दिया, उसको लेकर के आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका संविधान क्या है, बैक ऑफिस है।
तो आप ओईएस के बैक ऑफिस में जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी जानकारी आती है, हम उसी को सही मानेंगे, किसी को हम गलत नहीं ठहराएंगे। इन्होंने गलत बोल दिया, उन्होंने सही बोल दिया, ये फलाना है, ये ढिकाना है। तो कहा जाता है कि कोई बोल दिया कौवा कान लेके उड़ा जा रहा है, तो आप कौवा के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप अपने कान को चेक करेंगे। तो हमारा कान कहाँ चेक करने का उपाय है? हमारा इकोसिस्टम ओईएस। वहां पर आप अपने भाषा में हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तमिल, उड़िया, आप वहां पे लैंग्वेज चेंज करके आप उस चीज को समझ सकते हैं और बस वहीं पर रहिए। इसको उसको फोन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोल दिया कि ऐसा हो रहा है, वैसा होगा, तो आप बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने ओईएस को लॉगिन कीजिए। अगर वहां पर वो इंफॉर्मेशन है तो सही है, नहीं तो उसको आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, डेबिट कार्ड के लिए मैंने आप सबको बता दिया। डेबिट कार्ड बिल्कुल अब आने वाला है और इंडियन फाउंडर को मिलने वाला है, और डेबिट कार्ड से ही हम सभी बैंकिंग का अपना कार्य कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव में डेबिट कार्ड को लेकर के क्या ऑन पैसिव का अपना बैंक आ गया, क्या ऑन पैसिव ने किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप किया है, क्या उनकी व्यवस्था है, ये हम सब प्रिडिक्ट नहीं लगा सकते हैं जब तक कि हमारे ग्रेड सीओ एसओफारा आकर के उस चीजों को नहीं बताते अपने मुखारबिन से। तब तक हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस पर किसी को कोई डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को इतना जानकारी है एसओफारा के द्वारा कि डेबिट कार्ड आने वाला है। और नीरज सर ने भी पूछा था और गुसमिंदर ढिलन सर ने भी ये पिछले वेबिनार में इस पर पूछा था। ढिलन सर ने कमेंट भी किया था जब हमारे ग्रेट सीओ एसओफारा ने बोला था कि हम इंडियन फाउंडर को पहले देने जा रहे हैं, तो ढिलो साहब ने बोला था कि क्या मुझे पैसे लेने के लिए इंडिया जाना पड़ेंगे। चूंकि मैं तो कनाडा में रहता हूँ, तो मे भी उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, लेकिन हम इंडियन फाउंडर को पहले देंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब जो नेक्स्ट पेज है वो एप्पल्स का ही है, हम सभी को डेबिट कार्ड ही मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए हम बहुत ज्यादा हाइपर क्रिएट नहीं करेंगे। ये कंपनी पर छोड़ दीजिए, एस पर छोड़ दीजिए, वो बहुत जल्द इस पर बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। और जो जानकारी हम सबको मिलने वाला है, निश्चित रूप से आपके होश उड़ने जाने हैं। दोस्तों, आपके जो ईयर पॉपअप होने जा रहे हैं, कान पॉपअप होने जा रहे हैं, तो ये थे। और एक्सटेंशन के बारे में आप किसी से ना पूछें। जैसे ही हम सबके बैक ऑफिस में एक्सटेंशन के लिए आता है, अरे 10 दिन बढ़ गया, अरे 20 दिन बढ़ गया, भाई तौबा मचाने लगते हैं। ये ना करें, किसी को कमेंट ना करें। जैसे ही बढ़ता है, हमारे व्हाट्सएप पर 1000 कमेंट आते हैं, ओहो 10 दिन बढ़ गया, अब सर क्या होगा। ये चीज आप किसको कमेंट कर रहे हैं? जैसे आप फाउंडर हैं, वैसे मैं भी फाउंडर हूं। मैं कंपनी का एजेंट नहीं हूं, कंपनी मुझे अलग से कोई पैसा नहीं देती है। जैसे आप फाउंडर हैं, मैं भी फाउंडर हूं। आपको पैसा मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। जितना इंफॉर्मेशन आपको है, उतना ही इंफॉर्मेशन मुझे भी है। ऐसा नहीं कि हमें एस सर से अलग से बातें होती है। मैं भी वही मीटिंग देखता हूं जहां पर आप मीटिंग देखते हैं, लेकिन समझने का, जानकारी लेने का तरीका अलग अलग है। आप कितने क्रिएटिविटी होते हैं, वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितना जानकारी डीपली लेते हैं, वो आपको इससे प्रतीत होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी आपको एक्सटेंशन जब हो, तो आप खुशी मनाइए कि चीजें हो रही है बैकएंड पर, तभी तो एक्सटेंशन बढ़ा। अगर चीजें नहीं हो रही होती तो वहां पे कुछ नहीं होता, साइलेंट हो जाता। तो ये चीजें एक रूटीन है एक्सटेंशन होना, इसमें हमको घबराना नहीं है। और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें, अब जितने भी बग्स थे वो ठीक कर लिए गए हैं। चूंकि एसर को पता है कि हम ओ कनेक्ट जैसे ही देंगे तो लोगों को पैकेज बाय करने के लिए पैसा भी डालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रेट सीओ एसओफारा हम सबके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। चीजें हमारी रेडी हैं, प्रोडक्ट सब रेडी है, और उसको एलोबरेट करके हम सबको लीगल वे से, लीगल टेंडर से हमारे आपके बैलेट में कैसे पैसा डाले जाए, इसकी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि 2 वेबिनार से माटी सर ने बोला कि वो लगातार ट्रेवलिंग में है, सफर में है। तो वो पता नहीं कितने 24 घंटे हम सबके लिए जीते हैं, हम सबके लिए मरते हैं। दोस्तों, तो जो माता पिता आपके लिए इतना काम कर रहा है, अगर हम उनको पीठ पीछे क्रिटिसाइज करें, उनको गाली दें, अपमानित करें, तो मेरे समझ से ये गलत है, ये गुनाह है। किसी के भी माता पिता हो, उसी तरह से एस मुफारा हम सबके एंजल ऑफ गॉड है, हमारे माता पिता है, हमारे भगवान है। अगर उनको कोई गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो आपको अपने बुद्धि पर विचार करना चाहिए, आपके सोच को बढ़ाना चाहिए,
आपको ज्यादा नॉलेज लेना चाहिए। ऑन पैसिव में आप इरिटेट हो रहे हैं तो आपको ऑन पैसिव से हटने का भी मौका है। आप यहाँ पर आप अपना सरेंडर कर सकते हैं अपने आईडी को, और आप बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हैं। ऑन पैसिव किसी को पकड़ के नहीं रखा है। ऑन पैसिव ने ये नहीं कहा है कि आप कोई काम मत कीजिए। ऑन पैसिव ने ये नहीं कहा कि आप MLM मत कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए, आप कोई व्यवसाय मत कीजिए, आप कोई काम मत कीजिए। आप सब कर सकते हैं, हर चीज करने के लिए आजाद है आप। कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो MLM करते हैं, क्या कोई परेशानी होगा क्या? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है। आप MLM करिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ऑन पैसिव के कम्युनिटी को टारगेट ना करें। एस ने बोला था कि आप कोई भी काम करिए, लेकिन ऑन पैसिव के जो कम्युनिटी है उसको टारगेट ना करें। अब ऑन पैसिव को कम्युनिटी को टारगेट करने का क्या डिफिनेशन है वो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। जैसे मैं हेमंत भाई को नहीं जानता था, शादीलाल भाई को नहीं जानता था, मैं मिर्जा बैंक भाई को नहीं जानता था, मैं सुल्तान भाई को नहीं जानता था, आदित्य भाई को नहीं जानता था, मैं राजू भाई को नहीं जानता था। लेकिन यहां आने के बाद, ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने इनको जाना, इनसे परिचित हुआ। तो यहां आकर के हम इनको अगर कोई MLM के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो ये हुआ गलत। ऑन पैसिव के कम्युनिटी को आप टारगेट अलग बिजनेस के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से जिनको पहचानते जानते हैं, ऑन पैसिव में आने से पहले आप उनके साथ अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। चूंकि ऑन पैसिव कभी भी मना नहीं करती है कि आप अदर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने बोला कि क्या ओ नेट पर हम दूसरे बिजनेस का हम मार्केटिंग वहां पर कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हमारा जो डोमेन होस्टिंग मिलेगा, क्या हम अपने बिजनेस का वहां प्रमोशन कर सकते हैं? आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी ज्वेलरी की दुकान है, आपकी गल्ले की दुकान है, आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो क्या हम अपने ओनेट पर या डोमेन होस्टिंग पर हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी ने कभी मना नहीं किया है, आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री है, आजाद है। हम लोग कोई मुलाजिम नहीं है कंपनी के, हम लोग एक संस्थापक सदस्य हैं। अपने वैल्यू को पहचानिए और अपने अधिकार को पहचानिए, तो आपको कोई यहाँ पर हिला नहीं सकता है। डरने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं आप ये मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा आईडी टर्मिनेट करा देंगे, तुम ये करो, तो ये आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में आपकी आईडी कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है दोस्तों। बिल्कुल हम लोग आजाद हैं। इंडिया में तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, यहाँ पर अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को भी लोग गाली दे देते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में। आप किसी को भी कुछ भी बोलो, या आपको कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान का कानून आपको अधिकार देता है। तो यहाँ पर आपका आईडी कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ आईडी आपकी टर्मिनेट आप खुद से करवा सकते हो। अगर जिस दिन आपने ऑन पैसिव के खिलाफ कोई कार्य किया, उस दिन आपकी जीवन लीला यानी ऑन पैसिव में आपका वो समय घड़ी समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा क्लियर मैं बार बार बोला हूं कि किसी से भी डरने, कोई लीडर आपको धमकी देता है कि आईडी टर्मिनेट करवा देंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और खास करके इंडियन फाउंडर को, हम सबको अभिव्यक्ति है। हाँ, एक्सटेंशन हो रहा है तारीख पे तारीख, हम बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता रूपी, हमारे भगवान रूपी ऐसमुफारा को हम गलत नहीं बोल सकते, उनको हम गाली नहीं दे सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते। हैशटैग जो हम चलाते हैं उससे क्या होगा, पूरी दुनिया देख रही है। तो हम अपने से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनका भगवान ही मालिक है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रतिदिन आपको समझाते हैं कि जागो बजरंग बली जागो, आप अपने ताकत को पहचानो। आप समुद्र को लांघ सकते हो, सूर्य को ग्रास कर सकते हो, आप में असीम क्षमता है, असीम कृपा है, और डायरेक्ट ईश्वर से आपको ये मिला हुआ है। दोस्तों, मैं कई प्रसंग के माध्यम से आपको बताने का भी प्रयास करते आ रहा हूं, आज भी मैं बोलना चाहूंगा। दोस्तों, रामायण में प्रसंग है, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। राम तो सुपर पावर थे, उनकी पत्नी को उठा के ले गया रावण, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट जाकर के वो ला सकते थे, वो स्वयं ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सिस्टम से गए। उन्होंने सेना बनाई, जामंत को लिया, हनुमान को लिया, बानरी सेना बनाया, समुद्र पे पुल बनाया, काफी समय बीता। इसके बाद वो जाकर के
सही माने में युद्ध करके रावण को हरा करके अपनी पत्नी को लाए। सोचिए, उनकी पत्नी माता सीता वो क्या सोचती होगी कि हमारे पति तो स्वयं स्वयंभू है, परमेश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, ईश्वर है, गॉड है, और उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया और उनको इतना समय लग रहा है लाने में। वो भी तो समय था ना, वो भी तो तारीख पे तारीख था। क्या राम को पता था कि वो सीता को किस दिन लाएंगे? किसी कोई बता सकता है? कोई डेट था कि इस तारीख को वो लेकर के आएंगे? युद्ध चला, प्रोसेस हुआ, इसके बाद वो विजयी हुए। दोस्तों, यहां पर भी ऑन पैसिव में वही चीजें हैं, प्रोसेस चल रही है, बैकएंड पे सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन तारीख पे तारीख ये नहीं होने का है। ये प्रोसेस है। जिस दिन ये सारी चीजें 0-0 हो जाएंगी, निश्चित रूप से हम सबका जीवन बदलने वाला है। हम सब गरीबपुर से अमीरपुर की ओर जाने वाले हैं। हमारे जो ग्रेट सीओ एस फुफारा है, वो हम सभी के इस एयरक्राफ्ट के पायलट है, अनुभवी पायलट है, जिनका मार्केटिंग कैंपेनिंग में बहुत बड़ा उनका अनुभव है। दोस्तों, तो यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि हम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए चिंता करने वाला हमारा ग्रेट सीओ एस फुफारा सर हमारे बैकएंड पे बैठा हुआ है, उनको चिंता है। हाँ, बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन हाँ इस दुनिया को छोड़कर चले गए इस आशा में कि अब आएगा तब आएगा। क्या ऑन पैसिव में हम लोग नहीं रहते तो क्या कोई नहीं मरता? जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, चाहे आप ऑन पैसिव में रहें या ना रहें। जन्म लेना और मृत्यु होना ये तो सांसारिक नियम है, वो तो चलता रहेगा। जिस तरह से हमारे इंडिया में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय बहुत सारे भाई बहनों ने शहादत दिया, लेकिन वो क्यों दिया उनको मालूम था कि हम ये शहादत इसलिए दे रहे हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर जो है वो आजादी की किरणें देख सके। यहाँ भी हम लोग ये चीजें यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और इस चीज को जानते हुए कि हमारा जीवन या हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। समय किसी को नहीं मालूम, ऐस को भी नहीं मालूम है, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अब वो देर नहीं है, ज्यादा लेट नहीं है। नेक्स्ट फेज एप्पल्स क्रेडिट डेबिट कार्ड, यही सारा चीज हमारा नया वो कनेक्ट रिलीज, वो वेरीफाई, यही चीज आने वाला है। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, ऑन पैसिव के साथ खड़े रहिए, हमारे ग्रेट सीओ एस फुफारा के साथ खड़े रहिए। कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी न्यूज आपको मिलता है तो उसको आप बैक ऑफिस में चेक करिए, क्या वो सही है कि गलत है। वो आप सही गलत कर सकते हैं, तो आपको असमंजस में पड़ने की स्थिति नहीं आएगी और आप परेशान नहीं होंगे दोस्तों, मेरा ये मानना है। तो आज के संस्करण में इतना ही, और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगती है तो आप इसको YouTube में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चूंकि आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता है, उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है आप सबकी सेवा करने का। मैं आपका चौकीदार हूं और मैं आपके सेवा के लिए 24/7 आवर लगा रहता हूं, लेकिन सेवक जो मेरा रोल है मैं निभा रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई बहन हैं सभी लोग, तो आपका प्यार दुलार भी मुझे मिलना, मैं उसका भी अधिकारी हूं। अगर आप मुझे गाली भी देते हैं तो मुझे शहर से स्वीकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैं आपका सेवक हूं। दोस्तों, मैं एक ही बात अंतिम में कहना चाहूंगा आपको, यहां पर किसी बात का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आपको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप अगर ऑन पैसिव में अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं तो बैक ऑफिस को प्रतिदिन देखिए, क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वहां से सही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और अलग अलग स्टेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तरीका अलग अलग है, लेकिन बातें वही है। सब ऑन पैसिव के बारे में ही बताना चाह रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। और हम किसी को हेट नहीं करते हैं, हम किसी प्लेटफॉर्म को निंदा नहीं करते हैं, हर प्लेटफॉर्म को हम सम्मान करते हैं, और इसी सम्मान की भावना से मैं पिछले 4 साल से आपकी सेवा में लगा हूं। मुझे किसी मंच की जरूरत नहीं है, मेरा मंच आप लोग हैं, आपके दिल में मैं बैठता हूं, वही मेरा मंच है।
तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरा जो ये लिंक जाता है मीटिंग का, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है और फेसबुक पेज का भी लिंक है। तो आप लोग क्लिक करके वहां जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है, कोई सवाल जवाब करना है, तो आप यहाँ मीटिंग में लाइव आ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब पर जो भाई सुनते हैं वहां जाकर के आप कमेंट लिख सकते हैं। जो प्रश्न है तो वहां लिखिए आप, मैं वहां आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो आज के संस्करण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम 2 शब्द समाप्त करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय आदित्य मित्तल साहब को। प्लीज वेलकम। आइए। I'm audible, sir. Yes, yes. Thank you, OP Humanity Global. मेरी साउंड ही हो रही है क्या? मिर्जा बैंक भाई का ओपन हो चुका है। वेलकम। माइक ओके ओके। मेरी साउंड तो नहीं हो रही सर ना? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग ओके। अच्छा अच्छा, मेरे को ही आ रही है सर। तो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी और गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी संजय सर, और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल में आए हुए सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को मेरा दिल से आपको नमन है। छोटों को प्यार और बड़ों को आशीर्वाद, और ना सॉरी, बड़ों को नमन और छोटों को आशीर्वाद है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे भाई बहन हैं और अपने समय का दान कर रहे हैं, और जैसे हमारा ऑनपेशिप का जो हमारा ये विजन है जो संजय सर हमें यहाँ पे बताते हैं, और जिसको हम फॉलो करते करते आज हम यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। और जितना आज संजय सर ने एक मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर की है जो बैक ऑफिस में मार्की सर के चैनल से डाली गई है, तो उसके लिए भी संजय सर का मतलब सैल्यूट बनता है कि टाइमली ये चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं। और इनमें कोई जैसे हम बोलते हैं कि छुपा के कोई चीज़ को बताना, ऐसा इनमें कोई चीज़ नहीं रहता है। ये बिल्कुल साफ हृदय से हर चीज़ को इलेबरेट कर देते हैं, हमारे सामने रख देते हैं, पूरी खुली किताब की तरह। इनका कैरेक्टर है, इनका व्यक्तित्व बिल्कुल एक खुली किताब है। और थैंक्स फॉर संजय सर के आपने मेरे को अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। और अभी मैं मिर्जा बैग भाई का वीडियो ऑन देख रहा हूँ, तो आई थिंक ही इज इन अ कंफर्टेबल जोन, तो आई वांट टू लिसन फ्रॉम द मिर्जा भाई आल्सो। तो प्लीज मिर्जा भाई, प्लीज शेयर योर can you hear me? Yes sir. Wonderful. यहाँ डरना मना है। डॉक्टर साहब, you are always right. Don't worry about it. What the other people say that आपने जैसे कहा ना कि सो ये मन से कुछ कहते हैं, वो मन से कुछ कहते हैं, तो वो मुझे अपने ऐश मुफारा साहब का वो बात याद आती है हमेशा। वो एक दफ़ा ने मल्टीपल टाइम कह चुके हैं इस बात को कि जो सो ऑल रोड्स लीड टू रोम, doesn't matter who's saying what, but everybody has to go to Rome. दूसरे डॉक्टर साहब एक बात आपने कही थी कि जो सो अपने ऐश मुफारा साहब जस्ट लाइक अपने फादर मदर है, तो वो मुझे सिस्टर रंजना अपनी झांसी की रानी का जो सो वर्ड याद आया मुझे बहुत शदीद स्ट्रांगली के जैसे ना मदर अपने बच्चा चाहे जितना भी रोए वो उसको मिल्क वो नहीं देती, गर्म है तो वैसे ही जो है ना डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल से दैट अपना जब तक ये ऑनफेसिव का पूरा प्रोसेस बराबर तरीके से नहीं हो जाएगा, आपका ओ कनेक्ट आएगा नहीं मार्केट में ना, क्योंकि ओ कनेक्ट तो रेडी है, वो सब सही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोना बिकम, दैट्स ट्रू, बट अपने को प्रोसेस को फॉलो करना है, जस्ट फॉलो है। मेरे को ये हमेशा जैसे ना
एक वो होता है कि डॉक्टर साहब का कितना रिसर्च होता है, कितना वो करते हैं, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज राइट, ही इज़ ऑलवेज राइट। बस यही कहता हूँ कि जो है सुना, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, या दिस, ये सब इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बस यही कहे कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदित्य भैया, बस मैं डॉक्टर साहब को सुनना, मैं इतना वो है कि जो है सुना, आई कैन नॉट इवन से दैट। वो जैसे कहा ना कि अभी के जो से वो 1 घंटा यहाँ पे हमारा वो गया है, बढ़ गया है, वो मैं इतना खो गया हूँ इसमें कि जैसे ना मैं अपने टाइम पे आ गया था, 1 घंटा पहले ऑन करके बैठ गया था मैं यहाँ पे। ये इन्हें देखा तो क्या वो 1 आवर बता रहा था मुझे, वाला अरे यार भूल गया मैं, चलो 1 घंटा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच भैया, आई रियली अप्रिशिएट आप सबके। ओके, आई लव यू। थैंक यू बिग ब्रदर। आदित्य भाई, लगता है कि उनका माइक नहीं खुल पा रहा है। हेमंत भाई आप हैं कि निकल गए? रूम में हैं हेमंत यस भाई? सर ओपन हो गया। थैंक यू। और या तो अभी मिर्जा भाई जो भी बोला यहाँ पे, तो इनका 2 मिनट का शेयरिंग होता है और उसको समझने के लिए कभी 10-15 मिनट ही लग जाते हैं उनकी बातों को डिकोड करने के लिए। तो अभी मैं सभी को होस्ट को बुलाना चाहूंगा और सभी कृपया अपना एक एक करके माइक को अपना चेक करते रहें। तो सबसे पहले शादीलाल सर को, शादीलाल सर प्लीज कम फॉरवर्ड। जय हिंद एंड जय ऑन पैसिव। Shadilal sir from Jammu, and he's a disciplined man he's a retired from army and a dedicated disciplined person of on passive. So I think he can't unmute himself. तो सुमन सिस्टर नारी शक्ति है हमारे पास यहाँ पे। तो सुमन सिस्टर, अगर आप अपना माइक खोल सकते हो तो प्लीज। सुमन सिस्टर, सुमन सिस्टर शायद हेलो, माइक नहीं खुल पा रहे। यस हेलो, यस सुमन सिस्टर। थैंक यू आदित्य भाई। मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था, ओपन हो जाए तो मेरी आवाज नहीं, माइक का ही ऑप्शन खत्म हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। थैंक यू आदित्य भाई, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, सभी को मेरा उनका नमस्कार। आई एम ऑडिबल आदित्य भाई? यस, कंटिन्यू। वो कॉल आ गई थी पीछे, कोई बात नहीं। तो सभी को मेरा उन पैसे नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य भाई और संजय भाई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संजय भाई ने तो आज सारी ही अपडेट हमारे सामने रख दी, क्योंकि कल संडे था, तो संडे में हम तो कुछ जान नहीं पाते इतना, क्योंकि घर के कामों में बिजी रहते हैं। तो हमें इंतजार रहता है मंडे का और हमारी न्यू वेबसाइट का। तो हमारी न्यू वेबसाइट भी बहुत ही सुंदर और अच्छी दिख रही है। तो संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग अपडेट रहिए और जानकार रहिए, क्योंकि कई लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है कि भाई हमारा 10 दिन का और बढ़ गया है। तो कमेंट देखे हैं, कईयों के मैसेज भी सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन इसमें ना घबराने की कोई बात नहीं। हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जितना कंपनी को हम वक्त दे रहे हैं वो उतनी ही आगे बढ़ रही है और अगले नेक्स्ट आगे बढ़ रही है। तो हमें तो उसके प्रोसेस के साथ चलना है, क्योंकि जब हम सफर में चलते हैं ना, तो हमारे सामने न्यू नजारे आते हैं। हम देखते हैं कहीं पे पहाड़ियां है, कहीं झरने हैं, कहीं कोई जा रहा है, कहीं गाँव आ गया, कहीं शहर आ गया। तो उसका मजा लेते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हमारी उन पैसिव में हो रहा है। हम हर रोज एक नई चीजें सीख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो आप लोग घबरा क्यों रहे हो कि भाई 10 दिन बढ़ गया? तो 10 दिन क्या, चाहे 1 महीना बढ़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उन पैसिव के साथ खड़े हैं और हमारे मिस्टर एस मुफारा के साथ उनके मिशन विजन में लगे हुए हैं। हमें कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि हमारा 10 दिन बढ़ गया। हम तो मजे ले रहे हैं और उन पैसिव को सीख रहे हैं। आज जैसे मार्टी सर की वीडियो के बारे में बताया संजय सर ने, उसमें भी हम ओ कनेक्ट के बारे में सीख रहे हैं।
क्योंकि एक दो ऑप्शन में हमें भी दिक्कत है, हमने आदित्य भाई को भी बोला था, तो हम उन वीडियो के जरिए ही सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखना ही हमारा काम है। बस हमारा ऑन पैसिव में कोई काम नहीं है, अपडेट रहना है, पॉजिटिव रहना है और सीखना है, बस ये तीनों ही काम हमारे हैं और हम सीख रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखिए और मीटिंग में आते रहिए। तो थैंक यू आदित्य भाई मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओवर टू। हेलो आदित्य भाई। यस यस सादीलाल भाई, वेलकम। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। और आदित्य मैं थोड़ा माइक बंद हो गया था मेरा, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है आज, गड़बड़ चल रहा है आज इसमें नेट में। तो जी, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेक्शन में हमारी तरफ से सभी को हृदय से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं शादीलाल जम्मू कश्मीर से, और मैं स्वागत करता हूं जो हमारे विदेश के मेहमान आए हुए हैं, मिर्जा साहब, पटेल साहब, शंभू सर, और हमारी बहन एक नेपाल से आई हुई हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और आज का जो संजय सर की जो शेयरिंग रही, बहुत ही काबिल तारीफ थी। आपने माटी सर का जो भी वो पिक्चर थी हमें दिखाई कि आगे हमें इससे कैसे कैसे लॉग ऑन करना है और कहाँ पर क्या चीज़ है, बहुत अच्छी तरह से आपने उसको दिखाया, समझाया। और वाकई में आप रोज कोई ना कोई नई चीज हमारे लिए पटारे से निकाल कर लाते हो। जैसे अभी मिर्जा साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो ये आपकी मेहनत है। आप दिन रात इसके बीच में डूबे रहते हैं, खो जाते हैं। जैसे कि कोई साधु संत भक्ति में लीन हो जाता है, वैसे आप इस चीज में लीन है। जब तक हम ये दिल से नहीं करेंगे, दिल आत्मा से नहीं करेंगे कोई भी चीज, तब तक वो नहीं आती। जब हम आत्मा से किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो वो कुदरती हमारे में उसका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही है कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही आपकी अच्छी वाणी है। अच्छा, आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ खबरें आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम कहना चाहते हैं। साथ में जो 10 दिन का हमारा ये एक्सटेंशन हुआ है, ये भी एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा। ये भी हमारे लिए एक खुशखबरी है कि हम क्या सीखे क्या नहीं सीखे। इसमें हमें 10 दिन और सीखने का मौका मिलेगा, हर चीज को देखने का मौका मिलेगा और मीटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर पीरियड ये बड़ा 10 दिन बढ़ाया गया तो इसमें कोई सर ने हमसे पैसा तो नहीं मांगा, नहीं भाई इतना पैसा दे दो तो मैं बढ़ाऊंगा। इसमें कंपनी भी चाहती है कि सर भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इनको ये चीज दूं। इसलिए ये ना देने से कंपनी का नुकसान है, कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमने इसको कब से बाई नहीं किया, वो कनेक्ट को हमने बाई नहीं किया और हम लगातार मीटिंगें, हजारों लाखों मीटिंगें रोज की हो रही हैं, 3-3 4-4 मीटिंगें एक आदमी कर रहा है। तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा, ये कंपनी का पैसा जा रहा है इसमें। लेकिन हाँ, कोई किसी कारणवश के हमारा जो 10 तारीख को तक था ये और वो नहीं हो पाया, इसलिए ये 21 मार्च तक गया हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 21 तक ही हमको जाना है, हो सकता है मे भी 15 में आ सकता है, 16 में आ सकता है, 18 में आ सकता है, 14 में आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 21 तक ही चले जाएगा, इसके अंदर भी आ सकता है। तो वो दिन रात ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि मैं इसको नहीं दूं और कनेक्ट को जैसे वायरल करना था, उन्होंने अभी नहीं हो पाया। लेकिन सभी को आशा रखनी चाहिए, आशा पर ये पृथ्वी खड़ी है, सभी को भरोसा रखना चाहिए और एक ना एक दिन ये जरूर और जल्दी सब कुछ होने वाला, आपके फेवर में होने वाला, हमारे फेवर में होने वाला है। और इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने ध्यान में लगाएं और इसमें जो कंपनी के कोई भी वेबिनार चल रहा है, कोई भी मीटिंग चल रही है, वो ये बोलते हैं कि मंजिल हमारी एक है। जैसे संजय सर बोल रहे हैं कि मंजिल हमारी एक है, टारगेट हमारा एक है,
जाने वहां तक पहुंचने के अपने अपने मेथड है, अपने अपनी योजना है, कैसे पहुंचना कैसे नहीं पहुंचना वो अलग हो सकती है, लेकिन मकसद हमारा ऑन पैसे में सबका एक है, ये तो मान के चलें आप। और सर भी दिन रात हमारे सेवा में ही लगे रहते हैं, वो आपको पता ही है सबको। तो ऐसा नहीं है कि अपना दिल छोटा नहीं करना है, बहुत बड़ा बिग ड्रीम रखिए और दूर 50 साल की आगे की सोच रखिए। आज कल कल परसों 10 साल 2 साल की सोच नहीं रखिए, 50 साल लुक फॉरवर्ड, 50 साल का आप प्लान कीजिए 50 साल का, कि 50 साल में हमें क्या करना है, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा, आपके भले के लिए होगा और हम सब का भला होगा। बस यही सोच अपने दिमाग में रखिए, यही सोच दिन में जब सुबह उठते हैं उस पिता परमेश्वर से भी यही दुआ करें, और जब सोते हैं तब भी यही दुआ करें कि हमारे सर को लंबी आयु दे और हम इस अपने मिशन में सभी कामयाब हो जाएं, कोई पीछे ना रहे। तो थैंक यू मित्तल भाई, थैंक यू सर। और तो मित्तल भाई तो शादीलाल भाई का जो 2 शब्द रहता है वो बहुत काबिले तारीफ होता है। और मैं आप सबको एक आवश्यक सूचना भी बता दूं कि अभी हमारा मोबाइल OES का अपडेशन आ चुका है। जो मोबाइल OES का एप्लीकेशन है आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और एक नया न्यूज है, हॉट न्यूज है। तो आप मीटिंग के बाद अपने अपने मोबाइल OES मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू। ओवर टू यू आदित्य भाई। थैंक यू संजय सर। और ये अपना मोबाइल का अपडेट्स आ चुके हैं, और निश्चित ही ये एंड्रॉयड में तो ये दिख ही रहे हैं, और अगर किसी आईफोन वाले को ना दिखे तो प्लीज पैनिक मत होना, क्योंकि आईफोन में मैंने चेक किया भी आईफोन में नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है वो दोपहर के बाद या शाम को या कल तक वो आ जाए। तो जो इसके अपडेट्स होते हैं आईफोन के, वो थोड़े उनके साइज ज़्यादा होते हैं, MB साइज होते हैं, वो अलग से हर एक कंपनी अलग बनाती है, एंड्रॉयड के लिए अलग और आईफोन के लिए अलग। और थैंक यू शादीलाल सर, जो आपका ये जो आपके डिसिप्लिन शेयरिंग रहती है ना इसके लिए। तो अभी मैं इन द फ्लो में सबसे पहले मुकुंद सर वुडिंग सर हैं यहाँ पे, तो मुकुंद वुडिंग जी को बुलाना चाहूँगा। इफ मुकुंद सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज। सत श्री अकाल। और निरुजा सिस्टर यहाँ पर है नेपाल से। निरुजा सिस्टर, अगर आप कंफर्टेबल हैं निरुजा श्रेष्ठा। नमस्ते सर। नमस्ते जी। निरुजा श्रेष्ठ सर, श्रेष्ठ मेरा सरनेम है श्रेष्ठ सर। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, यस सर। या संजय सर नमस्ते। नमस्ते। आदित्य सर नमस्ते। यहाँ उपस्थित ह्यूमैनिटी ग्लोबल ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में सभी इस पैनलिस्ट में उपस्थित सभी भाई बहन को मैं निरुजा श्रेष्ठ नेपाल फ्रॉम काठमांडू से नमस्कार बोलना चाहूंगी सर। मैं 8-9 रोज से आप लोगों से जुड़ नहीं पाई सर, जुड़ी तो हूँ पर मैं अटेंडेंस लिंक में जुड़ती हूँ, सर को सुनती हूँ, निकलती हूँ। 2 रोज हो गए आप लोगों से जुड़ नहीं पाई सर, मेरे हेल्थ के इश्यू से। आज जुड़ पाई हूँ स्पीकर लिंक में, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। सर को ही सुनने के लिए आती हूँ सर, क्या कहूँ सर इतना ही बोलूंगी सर। मुझे आज भी उतना सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे इतना बोलने का नहीं है सर। इसलिए थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसमें। धन्यवाद सर, इतना ही बोलूंगी आज सर। ओके ओके, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू निरुजा श्रेष्ठा सिस्टर। तो अभी